सम्यक दृष्टि जीव आहा, नहीं को गति का पात्र कहा। सम्यक दृष्टि जीव आहा, नहीं को गति का पात्र कहा। यदि को गति को पाता है, यदि को गति को पाता है, नहीं समकित का दोष कहा। यदि को गति को पाता है, नहीं समकित का दोष कहा। वह कृत कर्मों की हो, वह कृत कर्मों की निर्जरा ही पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय जुनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शनमार्ग है। आचार्य भगवान योगिंदु देवा हम सभी भव्य जीवों को आत्महितकारी, आत्म कल्याणकारी बोध प्रदान कर रहे हैं। यह जीव परिणाम करता है और अपने परिणाम का फल प्राप्त करता है। जैसे परिणाम होते हैं वैसा ही फल होता है। कोई जीव अशुभ परिणाम करता है, कोई जीव शुभ परिणाम करता है, कोई जीव शुद्ध परिणाम करता है। तीनों परिणामों का फल, तीनों प्रकार के भावों का फल जीव को पृथक पृथक प्राप्त होता है। संसार दशा में प्रत्येक जीव को संबोधित करते हुए यह बताया जाता है कि अशुभ परिणामों का फल कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए अशुभ परिणाम त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। शुभ परिणाम जब तक यह जीव इस संसार दशा में है तब तक वह अपनी पर्याय के योग्य अनुकूलताओं को प्राप्त करता है। इसलिए शुभ परिणाम कथनचित प्राप्त करने योग्य हैं, स्वीकार करने योग्य हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। शुद्ध परिणाम जीव का इस भाव और परभाव दोनों में हित करने वाले हैं। इसलिए शुद्ध परिणाम जीव के लिए सर्वथा ग्रहण करने योग्य हैं, प्राप्त करने योग्य हैं। यह जीव अनादि से अपने
अपने आत्मिक को नहीं पहचानता है। इस कारण इस जीव ने कभी अपने आत्मिकारी कदम आगे नहीं बढ़ाए, आत्मिकारी चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया। कदाचित यह जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में भी गया तो अपनी पूर्व वासनाएं लेकर के गया, पूर्व कल्पनाएं लेकर के गया और वहां उन्हीं वासनाओं, उन्हीं कल्पनाओं, उन्हीं संस्कारों को पूर्ण करने की इच्छा से उसने प्रभु की श्रद्धा की, पर कभी आत्महित की भावना पूर्वक श्रद्धा नहीं की। इस कारण अज्ञानी का अज्ञानी ही रहा। आचार्य भगवान कहते हैं कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की शरण में यदि यह जीव आत्म की भावना लेकर पहुंच जाए तो एक ओर उसे आत्म कल्याण का मार्ग भी प्राप्त होता है और दूसरी ओर वह संसार में जितनी इस जीव को अनुकूलताएं चाहिए वे भी सहजता से प्राप्त होती हैं। आचार्य भगवान हमें यह बताते हैं कि वो जीव सर्वप्रथम तू कुगति से डर, कुगति में जाने से भयभीत रह, क्योंकि यदि खोटी गति में चला गया तो ना इस भव संबंधी सुख है, ना परभव संबंधी सुख है, ना आत्महितकारी कोई मार्ग प्राप्त हो सकता है। इसलिए अशुभ परिणामों का तो जीव को परित्याग करना चाहिए और शुभ परिणाम जीव को धारण करना चाहिए। यदि सुगति होगी तो इस भाव संबंधी भी सुख के उपाय कर सकता है, परभव संबंधी भी सुख के उपाय कर सकता है और आत्महितकारी उपाय भी प्राप्त कर सकता है। अगर अपन चीटी से कहें कि तू सम्यक दर्शन धारण कर ले तो वह चीटी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य नहीं है। उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए एक तो संगी अवस्था होना चाहिए। और संगी कौन होता है? जो पंचेंद्रिय होता है। इतना पुण्य उस जीव का होना चाहिए कि वह उस पुण्य के फल से संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त हो। यह पुण्य का उपकार है और साथ ही साथ पुद्गल का भी उपकार है। श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने पुद्गल के उपकार बताए। भेद विज्ञानी जीव पुद्गल को उपकारी नहीं मानता, वह पुद्गल को
आत्मा का शत्रु मानता है, अपकारी मानता है, इसलिए उसे हे करता है। पर यह कथन सर्वथा कहने योग्य, समझने योग्य, मानने योग्य नहीं है। पुण्य के उदय में जब इस जीव को पंचेंद्रिय संगी पर्याय प्राप्त होती है, क्योंकि पंचेंद्रिय के भी दो भेद हैं, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। कदाचित पंचेंद्रिय भी हो गया पर असंगी हुआ तो भी ना देव को समझे, ना शास्त्र को समझे, ना गुरु को समझे, ना तत्वों को समझे, है तो पंचेंद्रिय। पर मन रहे थे, चिंतन रहे थे, विचार रहे थे। सम्यक दर्शन के योग संगी पंचेंद्रिय पर्याय है, वह भी जागृत अवस्था में होना चाहिए, सोया हुआ नहीं होना चाहिए। और इतने में भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो जाता, जीव के विशुद्ध परिणाम होना चाहिए। अशुभ स्थिति, अशुभ प्रकृतियों का स्थिति अनुभाव जब अनंत गुणाहीन होता हुआ जिस काल में प्राप्त होता है, उस समय उस विशुद्धि से जीव के क्षयोपशम लब्धि बनती है। इस क्षयोपशम लब्धि को प्राप्त होने वाला होना चाहिए। बहुत सारे जीव तो ऐसे हैं कि जिन्हें विशुद्धि ही प्राप्त नहीं। भले ही वो जैन कुल में जन्मे हैं, उत्तम कुल में जन्मे हैं, पर विशुद्धि विहीन है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जीव को विशुद्धि भी प्राप्त होना चाहिए, और फिर उसके परिणाम जब विशुद्धि से युक्त होते हैं ना, तो जो सत्पात्र होते हैं, मुनराज, आरिका माता जी, ऐलक जी, छुल्लक जी, व्रती अथवा सम्यक दृष्टि श्रावक, ऐसे पात्रों को देखकर वह उन पर दया करने वाला, करुणा करने वाला, उनको दान देने वाला, अंतरंग में दया प्रणाम रखने वाला, क्षमा प्रणाम रखने वाला, ऐसे परिणाम वाला जीव विशुद्धि लब्धि को प्राप्त कहा गया। अब ये उन जीवों के परिणाम ही ना हो। कभी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, भले ही सम्यक दर्शन नहीं होता है जीव को, पर उसकी विशुद्धि इतनी होती है कि वह उनकी संगति में आता है, उनकी निकटता को प्राप्त होता है, उसे वहां अच्छा लगता है, उनकी सेवा, वैयावृत्ति आदि करते हुए उसे अच्छा अनुभव होता है, रुचि जगती है उसकी। यद्यपि सम्यक दर्शन नहीं है उसका, मिथ्यात्व है अभी उसके पास, पर वह जीव मिथ्यात्व में रहते हुए, यानी विपरीत सिद्धांत करते हुए भी कसायों की इतनी मंदता को प्राप्त होता है कि उसे सच्चे देव, शास्त्र, गुरु आदि की निकटता में अच्छा लगता है, रुचि उसको लगती है। वह इतना होते हुए भी दान देता है,
उन्हें, क्योंकि बहुत सारे मिथ्या दृष्टि जीव सत्पात्रों को दान दे करके मनुष्य आयु का बंद करके भोग भूमि चले जाते हैं। सत्पात्रों को दान देने वाले सभी जीव सम्यक दृष्टि हों ही, यह कोई जरूरी नहीं। और जानते हो, चतुर्थ काल में तो इतनी विशुद्धि वाले मुनराज हुआ करते थे कि जिन्हें अवधि ज्ञान है, मनःपर्यय ज्ञान है, अथवा मति शुद्ध ज्ञान की भी इतना अच्छी उपशम है कि वे अपने ज्ञान से चाहें तो अन्य जीव को देख करके जान सकते हैं कि यह सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। परंतु मुनिराज अपने ज्ञान से कभी किसी के सम्यक या मिथ्यात्व का निर्णय नहीं करते। अगर वो ये निर्णय करने लग जाए तो फिर जो जिनागम में, जिन सूत्र में, जिन प्रवचन में यह कहा गया है कि मिथ्या दृष्टि जीव पात्र को दान देकर भोग भूमि जाता है, वो मार्ग ही बंद हो जाए। पर कभी निर्ग्रंथ मुनिराज उत्कृष्ट प्रज्ञा के धारी होते हुए भी किसी के सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन का निर्णय नहीं करते। वे उसके विशुद्धि को देखते हैं, विशुद्ध परिणाम को देखते हैं, विशुद्ध क्रिया को देखते हैं, विशुद्ध आचरण को देखते हैं, श्रावक जन्य क्रियाओं को देखते हैं। बस इतना ही विचार कर वहां उस भव्य जीव से आहार आदि ग्रहण कर लेते हैं।